हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपको सरकारी नौकरी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देते हैं और हर समस्या का समाधान भी। दोस्तों, आजकल के युवाओं का सपना होता है कि वो बैंक में किसी अच्छे पद पर कार्य करें, और वो ये भी जानते हैं कि बैंक की नौकरी में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, उन्हें कुछ घंटे ही काम करना पड़ता है और इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। इसलिए ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा। युवाओं के शानदार भविष्य के लिए ही IBPS बेहतरीन अवसर प्रदान करती है, पर जितना आसान आप IBPS को समझते हैं, ये उतना आसान भी नहीं होता। किंतु आप घबराइए मत। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि IBPS क्या है, ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, आप किस तरीके से इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि IBPS क्या है। IBPS का हिंदी में फुल फॉर्म होता है बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। ये भारत की एक संस्थान है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती का कार्य करता है, यानी बैंकों के अधिकारियों, कर्मचारियों और अफसरों की भर्ती के लिए यह संस्थान ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाता है। IBPS सार्वजनिक बैंकों के पदों में क्लर्क, PO, RRB और स्पेशलिस्ट जैसे कई प्रकार के अलग अलग पदों के लिए भर्ती करवाता है। IBPS के द्वारा भारत में लगभग 19 सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों के लिए कर्मचारियों का चयन और भर्ती की जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर इन सार्वजनिक तथा ग्रामीण बैंकों में जॉब पाना चाहता है तो उसे IBPS द्वारा किए जाने वाले एग्जाम्स को पास करना होगा। तो अब हम जानते हैं कि IBPS के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं। ये सरकारी संस्थाएं हर साल नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए विभिन्न एग्जाम्स करवाती है। इस एग्ज़ाम प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे आवेदन आते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को तो ये एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे इसका आवेदन करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान भी नहीं होता। उनकी इसी समस्या के समाधान के लिए आज हम बताते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है। पहला है IBPS SO। यह परीक्षा स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने के लिए ली जाती है। इस एग्ज़ाम को वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मानव संसाधन प्रबंधन, MBA, PG की डिग्री ली हुई है, वो ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह एग्ज़ाम 3 हिस्सों में होता है। फर्स्ट होता है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम, थर्ड इंटरव्यू। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बाद जो IBPS नेक्स्ट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम करवाता है वो होता है IBPS क्लर्क। ये एग्ज़ाम बैंक के क्लर्क पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस एग्ज़ाम को वो ही लोग दे सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है। इसके अंतर्गत भी 3 चरणों में एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट आता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड आता है ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम, थर्ड आता है इंटरव्यू। इसमें भी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होते हैं। क्षेत्रों के बैंक में रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए लिया जाता है। देश भर में फैले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बैंक के ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर ग्रेड के पदों के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है। ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, सेकंड होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस परीक्षा में इंटरव्यू क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफिस असिस्टेंट के लिए लिए जाते हैं, इसलिए इन एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं होता। इसमें चयनित विद्यार्थी के मेंस एग्ज़ाम में आए मार्क्स के आधार पर ही उसका चयन किया जाता है। IBPS RRB में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40-40 सवाल लिए जाते हैं, और मेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग पेपर से 40-40 सवाल पूछे जाते हैं। IBPS RRB के बाद आता है IBPS PO। बैंक PO को प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। यह पद बैंक में जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की तरह ही होता है। बैंक में ये पद बहुत ही प्रतिष्ठित होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
अब हम आपको बताते हैं कि बैंक पीओ के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बैंक पीओ के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% से स्नातक पास होना ज़रूरी है, यानी कि आपका इस एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। IBPS पीओ का एग्ज़ाम भी 3 चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी, सेकंड मेंस और लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35, रीजनिंग में भी 35 सवाल पूछे जाते हैं और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर मेंस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं। जो लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं वे लोग मेंस में सेलेक्ट होते हैं। यह एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। इसका टाइम 3 घंटे का होता है और यह टेस्ट 4 सेक्शन में होते हैं। इंटरव्यू, दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है। आपको अपने आंसर्स इस तरह देने हैं कि आप इंटरव्यूअर्स को प्रभावित कर सके। आप इंटरव्यू में बिल्कुल विनम्र बने रहें तथा उसमें अपनी क्षमताओं के आधार पर ही आपका चयन होता है। IBPS सिर्फ कुछ सार्वजनिक बैंकों के लिए ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। IBPS SBI के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाता है। SBI स्वयं ही एग्ज़ाम्स आयोजित करवाता है। अब हम आपको बताते हैं कि IBPS की तैयारी के कुछ तरीके। करंट अफेयर्स, बैंकिंग, वित्त आयोग से जुड़ी कुछ जानकारी आपको इस एग्ज़ाम के लिए रखनी चाहिए। प्रॉपर टाइम मैनेज करना होगा और अप टू डेट रहना होगा। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको प्रॉपर प्लानिंग से एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। IBPS एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सभी सब्जेक्ट को एक निश्चित टाइम में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। बैंक के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज से आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आप जनरल नॉलेज की बुक्स और डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। IBPS एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए आप IBPS प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट की हेल्प लें और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर, यानी कि आपको बस निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।